दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी इस वक्त डेंगू ने बड़ा पांव फैला रखा है। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे भी हाथ पांव कल से दुख रहे हैं और मंद बुखार भी है, लेकिन हमारा काम संघर्ष करने का है। जब एकदम ही ऊपर आ पड़ेगी तो देखी जाएगी, जो होगा जो मालिक करने वाला होगा। ऐसे हालात में ही आज हम ये करा के आए हैं। हाँ, ये ज़रूरी वीडियो था, इसलिए मेरे को आपके सामने हाजिर होना पड़ा। देखो, डेंगू बीमारी के अंदर जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, अब जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन 13-14 है उन्हें इतना खतरा नहीं। जिनके 10 हैं, जैसे मेरे 10 ही रहता है, तो फिर बहुत जल्दी प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। तो इसको बढ़ाने के कई कारगर उपाय हैं डॉक्टरों के पास, और उनका आप प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 घंटा तक अभी थोड़ी देर पहले अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पपीता का पत्ता ला करके 50 ग्राम उसको सिलबट्टे पे या आपकी जो मिक्सी है उसके अंदर, जैसे अपन धनिया की चटनी बनाते हैं, इसी तरह से आप उसकी लुगदी बना लें। वो 50 ग्राम होनी चाहिए, 1-2 ग्राम की कोई बात नहीं। मैंने आज ही मंगाए पपीते के पत्ते खूब मिल जाते हैं। आदमी कोशिश करने वाला चाहिए, जब पपीता इतना मिलता है तो पत्ते क्यों नहीं मिलेंगे। और पपीते के पत्ते मंगा के और मैंने उसको ग्राइंड किया, और ग्राइंड करके मदर टिंचर प्रक्रिया के अंदर मैंने उसको डाल दिया। ये देखिए, इस पर तारीख भी डाल दी। अब कुछ भी नहीं है, रोज बस इतना सा हिलाना है। 21 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद आप काम में ले सकते हैं। यूँ पपीते के पत्तों का रस मंगा करके और 10 ml या 20 ml पिलाते हैं, तो वो भी कारगर है, वो बहुत बढ़िया कारगर है। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि रोज ही पपीते के पत्तों को लाना और उसका वो जूस निकालना। ये जब मदर टिंचर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रोज पत्ते लाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने काम करता है पपीते के पत्ते का जूस या इसका एमटी, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। वैसे तो सभी फ्रूट हमें कुछ न कुछ स्वास्थ्य देते हैं, लेकिन पपीते के पत्ते, इनको पपैया लिवर्स की अगर बात करें तो बड़ी से बड़ी बीमारियों, डिजीज के लिए बहुत सहायक है। जैसे पपीते का पत्ता डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। पपीते के पत्ते, पपैया लिवर्स का जूस पीने से खून में प्लेटलेट्स बढ़ाता है। डेंगू, मलेरिया, यहाँ तक कि कैंसर, डायबिटीज जैसी कई बड़ी खतरनाक बीमारियों के लिए पपीते के पत्ते का असरदार दवा है। पपीते के पत्तों में और भी ऐसे गुण हैं जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं।
मैं आपको बताता हूँ। मानसून का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में कई खतरनाक बीमारियाँ जन्म लेती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सब में दे सकते हैं आप, ये नहीं कि डेंगू के लिए ही है। आमतौर पर इकट्ठा इलाज डॉक्टरों के पास होता है, लेकिन अब इस बीमारी को पपीते के पत्तों से भी ठीक किया जा सकता है। आपको बता दें कि पपीते के पत्तों का जूस डेंगू, मलेरिया जैसी कई बड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले अनेक गुण खून में प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ के अंदर भी इसका जूस है, एक लाभकारी दवा है। बता दें कि पपीते का जूस पीने से ब्लड शुगर यानी कि खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को रोज़ाना थोड़ी मात्रा में पपीते के पत्तों का जूस पीना चाहिए। एक शोध के मुताबिक ऐसा देखा गया कि पपीते के पत्तों का जूस पीने से खून में शुगर की मात्रा घटती है और लिपिड लेवल से भी कम हो जाती है। कैंसर में लड़ने में भी पपीता का जूस सहायक है। यदि किसी को कैंसर की शिकायत है तो वो भी पपीते के पत्ते का जूस पी सकता है, उससे लाभ ही होगा। शरीर में ट्यूमर को विकसित करने से रोकता है। इसके अलावा पपीते में कैंसर रोधी गुण होते हैं जो क्रोनिक माइलोमोनासाइटिक ल्यूकीमिया को रोकते हैं। पेट के लिए भी लाभदायक होता है पपीते के पत्तों का जूस। पपीते के पत्तों का जूस पेट के कई रोगों से लड़ने में मदद करता है। पपीते के पत्तों में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, पापेन, काइमोपापेन, प्रोटीज और एमिलेज आदि। इसलिए रोज़ाना 1 कप पपीते के पत्तों का जूस या चाय पीने से पेट की तमाम समस्याओं से निजात मिलती है। यह आपके पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, साथ ही पेट में गैस की समस्या को खत्म करता है। हाँ, देखिए कि गत वर्ष मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था। 1 साल 2 साल पहले की बात है। तो रोज़ाना वो पपीते के पत्ते ला करके उनका जूस पिलाते थे, तो बड़ा फ़ायदा किया। तो आज मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना अपन इसका मदर टिंचर बना लें। तो इसका मदर टिंचर बनाने से ये लाभ है आपको, जैसे डेंगू की प्रचंडता होती है तो 1-1 घंटे में 15-15 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं। और बहुत ही अगर आपके प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं तो इसके 25-25 बूंद दिन में 4-5 दफ़े आधे कप गुनगुने पानी में दीजिए, फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहा है उसे कदापि बंद नहीं करें। इसमें ये बड़ी ख़राब बीमारी है, क्या बताएं आपको। हाँ, तो ये मदर टिंचर बनने में अभी 21 दिन लगेंगे। तो जब तक मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, होम्योपैथिक के अंदर कच्चे पपीते के दूध से दवा बनी है कई वर्षों से। उसका नाम है केरिका पपैया मदर टिंचर। ये आपको हर जगह मिलेगा। आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं तो भी आज से उसका सेवन शुरू कर दें। उसके 20-20 बूंद दिन में 3 बार चालू कर दें। बुखार या मलेरिया या कोई ये होने के बाद उसको कंटिन्यू लेते रहें, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। भूख बढ़ाता है, एक तरह का पेट के लिए टॉनिक है केरिका पपैया मदर टिंचर। ऐसी बढ़िया दवा जो बना के गए हैं, आप क्यों नहीं काम में लेते। बहुत सस्ती है और
इस तरह मदर टिंचर जो तैयार करते हैं तो वो उनके पर है। जब तक आप खाली नहीं बैठे रहे हैं, किसी को यूँ मान के चलो मंद बुखार सा या हाथ पांव टूटते हैं, ऐसी फीलिंग होती है, पैरों में कमजोरी और भूख न लगना, वोमिटिंग होना, इस तरह के जो डेंगू के माथे में दर्द वगैरह, तो कैरी का पपैया ही उसमें काम करेगा जब तक आप कैरी का पपैया लें। जब कोई आप लोग में से कोई अगर मदर टिंचर बना लेता है इसके पत्ते का, तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, मैं और तो कुछ भी नहीं कर सकता। 21 दिन बाद ये मदर टिंचर तैयार हो जाएगा, तो ये बाज़ार में आपको नहीं मिलेगा। तो जो बिल्कुल गरीब आदमी हैं, अगर वो मेरे को व्हाट्सएप में कहेंगे कि हमें 15 दिन की ये दवा भेजी जाए, मदर टिंचर इसका, तो हम निःशुल्क देंगे, एक नया पैसा भी नहीं लेंगे, और यहाँ तक कि भी पार्सल का खर्चा भी नहीं लेंगे। हम और सब काम को छोड़ेंगे, पहले उसका वो काम करेंगे। और जो पैसे वाले हैं तो देखो, उनको तो जो मूल्य है, लागत है, वही उनसे लेंगे। ये भी एक धार्मिक काम है, लागत तो लेनी ही पड़ेगी ना। एल्कोहल महंगा है, मेहनत है, तो उनके लिए भी द्वार खुला है, वो भी मंगा सकते हैं, लेकिन आज से 21 दिन बाद। इसके पहले आप कैरी का पपैया मदर टिंचर SBL का सबसे बढ़िया, सस्ता और सुंदर, इसका प्रयोग शुरू कीजिए। अपने बच्चों को पिलाइए, बूढ़ों को पिलाइए, हर एक को पिलाइए, तो आपकी डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, इन सब से वो आपकी रक्षा करेगा। आपकी भूख मारी गई है उसको खोलेगा। दोस्तों, आज बस इतना ही, और मैंने विधि आपको बता ही रखी है, और कोई मुझसे अगर गलती हुई है तो मैं उसमें सुधार करने को तैयार हूँ। मैं कभी बड़ बोल नहीं बोलता कि मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं। मैं एक हनुमान जी का सेवक हूँ। जब वो मेरे को प्रेरणा देते हैं कि बेटा तुम बीमार रहते हुए भी लोगों की सेवा करो, जब तक तुम्हारे में ताकत है, जब तक उनकी सेवा करो, उनको ज्ञान की बात बताओ, उनको नई नई जानकारी दो, तो मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए। तो अभी भी मेरे को हल्का मंद ज्वर है। आप मेरा चेहरा देखे ही मतलब वो नहीं सोचें कि कितना एलर्ट दिखता है, ऐसा नहीं है। रात को हाथ पांव टूटे, पूरी रात नींद नहीं आई, तो उस वक़्त आज मैंने टेम्परेरी कैरी का पपैया 100 ml मैंने मंगा लिया है। तो जब तक मदर टिंचर तैयार नहीं होता है, इसका प्रयोग आप कीजिए। इसके साथ में आप नीम गिलोय का रस 1 ढक्कन, आंवले का रस 1 ढक्कन, कच्ची हल्दी का रस 1 ढक्कन, और अदरक कच्ची का रस 1 ढक्कन। ये एक बार बना लें सुबह, तो इसके अंदर से 2 ढक्कन लेकर के और 1-2 ढक्कन उसमें शहद डाल के, और ये आप घरेलू प्रयोग भी दिन में 3 बार उसको चाट सकते हैं। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी दौलत ये है। और क्या साथ लेके आए हैं, क्या साथ लेके जाएंगे? कुछ भी तो साथ लेके नहीं जाएंगे, एक लंगोटी तक भी खोल देंगे लोग। तो इस शरीर से जितना हो सकता है, जब आपको भगवान ने जानकारी दी है तो उसे छुपाए नहीं। हमारे गुरु जी ने एक ही बात हमको कही, इसे आपको मैं बताता हूँ। जब वो
उनके 2 दिन पहले चेस्ट में दर्द आ गया था। 92-93 साल के थे, अच्छी बॉडी थी। तो उन्होंने, हम बैठे थे उनके तख्ते के ऊपर, वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, अब हम जाएंगे, तुम कोई कोशिश मत करो और न हमें हॉस्पिटल भर्ती कराओ। और जाते जाते हम 2-5 शिष्य बैठे हुए थे। मैं एक बात करते जाता हूँ, उसका हमेशा पालन करना। मैंने कहा फरमाओ, पालन होगा। कि देखो, मैंने तुम्हें जितनी रोगों की दवाइयाँ बताई है उनको सार्वजनिक करना, उनके उपाय बताना, एक तो ये काम तुमको करना है। दूसरा काम, तुम कुछ भी कर लो मंजूर है, लेकिन किसी के साथ धोखा न करना। मान लीजिए ये इलायची है, इलायची पिल्स है, तो ये किसी को अगर देंगे तो 110% प्योर देंगे। रेट कुछ भी लो, आपकी मेहनत है। देखो, कोई चीज़ आसानी से नहीं बनती है। इलायची लाओ, उनके दाने निकालो, दाने निकालने के बाद उसको ग्राइंड करो, ग्राइंड करने के बाद में उसकी गोलियां बनाओ, गोलियां बनने के बाद में उसके ऊपर वर्क चढ़ाओ। तो ये काम कोई इतना इजी थोड़ा ही होता है। देखिए, आपको दिख रही है क्या? शायद ही दिख रही होगी। इस डिब्बे में देख लो अगर दिखती है तो। हाँ, तो किसी के साथ धोखा ना करना। तो वो इस तरह हमसे बात करते करते ही परलोकवासी हुए और हम उनके आदेशों के ऊपर जहाँ तक है चलने की 100% नहीं, 110% कोशिश करते हैं। देखो, दवाओं में हम भी कुछ पैसा कमाते हैं। हम इतने साहूकार नहीं कि एकदम ही सारी सेवा फ्री दें, क्योंकि आज हर चीज़ महंगी है तो लागत तो लेनी है। आज मैंने नेट बंद था तो मुझे याद आया, एक 3 साल की बच्ची को निमोनिया के 2 पुड़िए भेजने थे। तो मैं बुखार के अंदर भी यहाँ आकर के, ये देखिए उसकी रसीद, सबसे पहले मैंने उसका पार्सल बनाया। और वो लोग कहते हैं कि पार्सल का खर्चा देंगे, वो देंगे, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह मैं माइग्रेन की दवा जो है वो देता हूँ और इसी तरह बवासीर की देता हूँ। अब देखो, थोड़ा विलम्ब हो जाता है, हम वृद्ध आदमी हैं, वो एक अलग बात है। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इस डेंगू से न घबराएं। आपका डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे वो दें, और होम्योपैथिक दवा के अंदर, ये तो आपको कैरी का पपैया मदर टिंचर हो गया। और होम्योपैथिक दवा के अंदर एकमात्र दवा है, उसका नाम है यूपोटोरियम परफोलेटम 200। 2-2 घंटे के अंदर आप लेते रहिए, चाहे दिन में 5 डोज हो या 7 डोज हो। अगर आपके हाथ पांव टूटे, शरीर में जकड़न हो और हो, लेते रहिए। बुखार है तो भी, न है तो भी, ये एकमात्र दवाई ही मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, न मालूम कितने रोगों को दुरुस्त करती है। यूपोटोरियम परफोलेटम 200। थैंक्स।